सर ये बताइए अध्यक्ष जी, ये बताइए कि ये पूरे प्रदेश में एसआईआर का मुद्दा चल रहा है और आप उत्तर प्रदेश के असेंबली में प्रतिपक्ष के नेता हैं, यहाँ भी तमाम धांधलियाँ सामने आ रही हैं। ये क्या मामला है, ज़रा समझाइए उसे विस्तार में। देखिए, ऐसा है, एसआईआर आया था पुनरीक्षण करने के लिए मतदाताओं का। तो पहले सबको एक फार्म दिया गया जी। और उसका मिलान किया गया, वो तो सही हो गया। इसके बाद ये हुआ कि जिसका 2003 वाले से नहीं मिला मैपिंग में, उसके वो का फार्म 6 से धर के फार्म 6 भर के अपना नाम करावें। तो कार्रवाई चली रही थी कि इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये लगा कि वो इस स्थिति में नहीं कि चुनाव जीत सकते हैं, तो उन लोगों ने सीधे वोट प्राप्त करने का न प्रयास करके मतदाता का नाम ही वोटर लिस्ट से खारिज कराने का प्रयास किया। जी। मेरे अपने विधानसभा में कम से कम, हमें तो यहाँ तक जानकारी है, 100 से ज़्यादा बूथों पर इन्होंने बीएलओ को पहले से बना बनाया फार्म भरा हुआ और किसने दस्तखत किया मुझे पता नहीं, उससे ला करके बीएलओ को दे दिया। पहले से ही पूरा नाम गांव सब छपा हुआ है। हाँ, पहले से ही छपा। बीएलओ को दस्तखत कर देता, बकाली पे दस्तखत करना है। अब वो अभी एक गांव में कुछ भी मेनू दिया, तो मैं गया तो उसने बयान किया कि साहब हमको ज़बरदस्ती लाए हैं, दे गए। अभी बेलवा का पुजारी यादव बीएलओ है, उसने कहा साहब हमको ज़बरदस्ती दे गए हैं, हम ले नहीं रहे थे, हमारे ऊपर दबाव है, उसने बयान भी दिया। इसी तरह से हर गांव में सारे बीएलओ पर दबाव डाल रहे हैं कि चुपके से इन नामों को काट दो, जबकि इलेक्शन कमीशन कहता है कि अगर किसी का नाम कटवाना है तो उस गांव का आदमी एक आदमी 7 आदमी का फार्म भरेगा। यहाँ एक आदमी 100 आदमी का फार्म भर रहा है और उसमें हम लोग यही लड़ रहे थे जी। ये सब फर्जी है। उस आदमी के ऊपर मुकदमा चलाओ। जब गांव में आदमी जीवित हैं, गांव में रह रहे हैं, तो उनको ये लिख देना है मर गए या बाहर चले गए हैं। इसकी जांच करके उस आदमी के जिसने ये आवेदन किया है कि ये नहीं है, इनका नाम पढ़, उसके खिलाफ मुकदमा लिखाया जाए। तो गुरु जी, ये तो सब कानूनी बात है, लेकिन इसमें जो फार्म बांटे जा रहे हैं, फार्म 7 वाला जो प्रिंटेड है, ये तमाम जगह पर ये खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बांट रहे हैं। हाँ, और दूसरा कोई नहीं बांट रहा। भारतीय जनता पार्टी के लोग बीएलओ के पास जाके फार्म देते हैं और दबाव बनाते हैं, उससे रिसीविंग में ले लेते हैं फाड़ के और कहते हैं इसको खारिज करो। तो ऐसी हालत में आप क्या कर रहे हैं या समाजवादी पार्टी देखिए, क्या कर रही है? हमने इसको लेकर के कलेक्टर को ज्ञापन दिया, हमारी पार्टी ने ज्ञापन दिया, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से कलेक्टर से मिलके कहा। मैं परसों यहाँ एसडीएम के यहाँ बड़े पैमाने पर यहाँ के लोग जो है बड़ी संख्या में एकत्रित होके हिंदू मुस्लिम सभी एसडीएम के पास गए और उन्होंने उससे जो है अपना पक्ष रखा। कितने लोग आए कि साहब हमारा नाम हमें काटने का दिया गया है, हमारा नाम काटने के लिए दिया गया, जबकि मैं मौजूद हूँ। एक तो बीएलओ विकलांग था, लेके फर्मों आ गया कि साहब देखिए मुझे मृत लिखे हैं, मैं खड़ा हूँ। तो इस तरह से हम लोग शासन अधिकारियों पर ये बता रहे हैं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। गुरु जी, आप समाजवादी पार्टी या खासकर अपने विधानसभा में आप है तो जेन्युइन बात कर रहे हैं कि कहीं गड़बड़ी है तो उसकी जांच की जाए। हाँ। तो ये जो पूर्व मंत्री हैं सतीश जी, वो कहते हैं समाजवादी पार्टी के लोग गुंडई कर रहे हैं। अभी उन्होंने आपके जिलाध्यक्ष पर भी तमाम बातें। समाजवादी पार्टी गुंडे नहीं करती। अगर आपको सही माने में एसआईआर में कुछ आपको सहयोग करना है तो नाम कटाने में उनका दीजिए जो नहीं है जी। लेकिन जो गांव में 100 आदमी एक गांव में बैठे हैं और आप किसी से दरखास्त दिला के आवेदन करा के उनका नाम कटवाएंगे तो कटता बढ़ेगी ना। 100 आदमी विरोध में खड़े हो जाएंगे और आगे चल के लॉ एंड ऑर्डर का
प्रॉब्लम होगा। वो तो धमकाते हैं कि हमारी सरकार दिल्ली में, हमारी सरकार लखनऊ में, हम जो चाहें सो करें। सरकार मानी तो नहीं है, सरकार इसलिए नहीं होती है गलत काम कराए। सरकार तो होती है विकास की बात करे, कानून के हिसाब से सही काम करे। ये कानून को मानते ही नहीं। आखिरी सवाल है कि ये पूरे प्रदेश लेवल की समस्या है और पूरे और प्रदेश इटवा तो एक मिसाल है, उदाहरण है। तो प्रदेश लेवल पर पार्टी क्या कर रही है? प्रदेश लेवल पर पार्टी कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी फार्म उन्होंने पार्लियामेंट में भी उठाएंगे और रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन लोगों को खड़ा करते हैं जिसके दस्तखत से नाम काटने को देते हैं। प्रेस के सामने कहते हैं, वो कहता साहब मेरा दस्तखत ही नहीं। रोज़ प्रयास हो रहा है और यही हमारे यहाँ नहीं है, सभी जिलों में ये कर रहे हैं। जी। क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को विश्वास हो गया है कि ये दोबारा फिर लौट के आ नहीं पाएंगे, इसलिए वोट के रास्ते से जीत नहीं पाएंगे। इसलिए वोट ही ख़त्म कर दो जिससे इनको एक तरफा जीत हो जाए। तो आप तो सदन के नेता हैं, वहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे रोज़ बात होती होगी, आमना सामना होता नहीं, मुख्यमंत्री जी ये कह देंगे, अभी तो बात नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी ये कह देंगे तो चुनाव आयोग का मामला हमारा है ही नहीं, ये तो चुनाव आयोग करा रहा है। लेकिन कर तो इनके याद भी रहे जी। गलत। तो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात किया। इसकी